तो हेलो गाइस, कैसे आप सभी लोग। आप सभी का मोनार्च एक्सप्लेनर पर स्वागत है। तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ एवरलास्टिक स्वॉर्ड एम्परर का एपिसोड 1। एपिसोड की शुरुआत में कुछ बच्चे अपने अंकल से पूछते हैं कि इतनी दया किस बात की थी। अंकल बताते हैं, अगर हम इसे इस तरह से कहें तो यह सचमुच दुखद है। 9 महीने पहले थर्ड प्रिंस सेन और दुनिया के नंबर 1 मार्शल आर्टिस्ट मीनो ऑफ द डेविल सेक्ट के बीच चीरी आइसलैंड पर एक डुअल हुआ था। क्या आप लोग जानते हैं? तो बच्चे बोलते हैं, मैं जानता हूँ, मुझे पता है। उस दिन थर्ड मास्टर सेन ने 100 मूव्स में उस एविल मार्शल आर्टिस्ट का गला काट दिया और दुनिया का नंबर 1 मार्शल आर्टिस्ट बन गए। तो अंकल बताते हैं, उस डुअल में थर्ड प्रिंस सेन भी घायल हो गए थे, जिससे उनके पूरे शरीर में 19 मेरिडियंस को नष्ट कर दिया था। हालांकि उन्होंने अपना जीवन नहीं खोया, लेकिन एक मार्शल आर्टिस्ट के रूप में उन्होंने अपने सभी स्किल्स खो दिए। उस दौरान मार्शल आर्ट की दुनिया में यह सबसे बड़ा अफसोस था। यह अफसोस की बात है। तभी सीन शिफ्ट होता है क्विंजन सेक्ट की तरफ, जिसमें कुछ डिसाइपल दरवाजे पर खड़े थे और वे दरवाज़ा खुलने का इंतज़ार कर रहे थे और आपस में बातें कर रहे थे कि यह सेक्ट प्रत्येक 10 साल में डिसाइपल का एडमिशन करता है। तभी दरवाज़ा खुलता है, जिसमें से एक बूढ़ा व्यक्ति निकलता है। तभी सीन शिफ्ट होता है चांदनी रात में। थर्ड प्रिंस सेन कुर्सी पर बैठे होते हैं और वाइन पी रहे होते हैं। तभी उसे वहाँ किसी का किलिंग इंटेंट महसूस होता है और थर्ड मास्टर सेन उसे बाहर आने को बोलते हैं। सेन बोलता है कि सितंबर में असेसियन माउंटेन के पीछे वाइट टावर पर दिखाई दे रहे हैं। तभी सेन असेसियन के स्वॉर्ड इंटेंट को सेंस कर उसे पता चलता है कि असेसियन पहले से ही थर्ड रेलम ऑफ मर्सीफुल पर है। उस समय भी रियू जेन आपके समय तक 7वें मार्शल क्षेत्र में प्रवेश करने में भी कामयाब नहीं हुए थे। जब तक आप अपने तरीके बदलते हैं, अगले 10 वर्षों तक कठिन अभ्यास करते हैं, तब तक आप मार्शल आर्ट्स वर्ल्ड में कम्पीट कर सकते हैं। सेन बोलता है, अगर तुम अभी मुड़ो और चले जाओ तो मैं मानूंगा तुम कभी आए ही नहीं। यदि आप यह 30 वर्ष की आयु में मर जाए तो यह बर्बादी होगी। फिर सेन वाइन रखता है। तभी वह असेसियन स्वॉर्ड में क्यूआई डालकर अटैक के लिए आगे बढ़ता है। तो उसे देखकर सेन बोलता है, मैं पहले ही इसे स्पष्ट रूप से कहा है, फिर भी तुम हार नहीं मानना चाहते हो। असेसियन बोलता है, झूठे, मैं उसे मूर्ख बनने नहीं दे सकता। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह लड़का कितना ताकतवर था। यह अब पास्ट की बात है। नष्ट मेरिडियन वाला व्यक्ति क्यूआई का उपयोग नहीं कर सकता, चाहे उसका स्वॉर्ड स्किल कितना भी स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो। यह तब भी बेकार होगा अगर मैं उसे मार डालूं, भले ही वह मैं ही क्यों ना हूँ। मैं ऐसा कर सकता हूँ। तभी अचानक सेन का स्वॉर्ड टूट जाता है। उसे पता भी नहीं चलता उसका स्वॉर्ड पर अटैक कब हुआ। उसका हाथ कांपने लगता है। तभी सेन बोलता है, इतना बुरा भी नहीं, तुम्हारा यह स्वॉर्ड काफ़ी अच्छे है, लेकिन इसमें अभी भी लैक करते हो तुम। फिर सेन बोलता है, हालांकि आपकी हत्या का इरादा बहुत मजबूत है। याद रखें, मर्सीफुल किलिंग स्वॉर्ड स्किल का पर्पस अनजाने में हत्या करना है। तभी असेसियन बोलता है, यह लड़का, क्या उसका मेरिडियन सचमुच नष्ट हो गया है? क्या वह सचमुच एक क्रिपल मार्शल आर्टिस्ट है? तभी उस असेसियन का पूरा बॉडी जलने लगता है और वह जलकर राख बन जाता है। फिर थर्ड मास्टर सेन वाइन पीते हुए बोलते हैं, बहुत बुरा, इसमें खून की दुर्गंध आ रही है। तभी सेन दूसरी तरफ मुड़ता है और बोलता है, यदि आप एक दिन बाद आते तो बहुत अच्छा होता।
तो गाइस कैसा लगा आपको ये एपिसोड? अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और इसके अगला पार्ट बहुत जल्द आएगा।